1673rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जो काफी हफ्तों से, तकरीबन 26-27 हफ्तों से की जा रही है, और ये कोशिश जो है वो है मेंटल हेल्थ पर बात करने की। मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए कई सारे ऐसे चैलेंजेस के ऊपर में ना ही सिर्फ तकलीफों के ऊपर में रोशनी डालने की, लेकिन उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, क्या उसका उपचार होगा, ये सब चीजों पे हम बात करते हैं। हर किसी की जिंदगी में तनाव है, और इसीलिए तनाव जो है वो हमारी जिंदगी को कम भी करता जा रहा है। लेकिन एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था हम दोनों, जिसमें थे देवानंद, साथ में थी नंदा। देवानंद डबल रोल में थे, और इस फिल्म का जो म्यूजिक एल्बम था, इसमें 4 गाने सुपरहिट थे। अब इस पूरे की पूरे फिल्म की सबसे खूबसूरत बात जो थी वो ये थी कि डायरेक्टर ने थोड़ा सा इसको स्मार्टली प्ले किया, स्पेशली देवानंद साहब ने, और कहा था कि हम कहते हैं कि हम इसके गाने पहले से रेडियो पे प्ले करना शुरू कर देते। अब उस समय 70 के दशक में ये चीजें बड़ी कॉमन नहीं थी, जब आप पहले से गाने प्ले करते थे। लेकिन इन गानों के बारे में देवानंद साहब ने सोचा कि गाने इतने अच्छे हैं ये पूरे के पूरे फिल्म के, कि पहले से इन्हें प्ले करना शुरू कर दो, ताकि लोग इसको देखने के लिए कि किस तरह से ये फिल्माए गए हैं, फिल्म देखने जरूर आए। एक रीजन ये भी था कि फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म थी, और देवानंद साहब की करियर की सबसे बड़ी फिल्म का एक गाना था जिसका नाम था अभी ना जाओ छोड़कर। आज भी कपल्स ये गाना जब साथ में बैठते हैं तब सुनते हैं, लेकिन उसमें से एक गाना है जो जीवन को समझाता है, और वो जीवन को किस तरह से आपको समझाता है, व्हेन इट कम्स टू लाइफ एंड व्हेन इट कम्स टू लेसन्स, हाउ सॉन्ग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट, मेरे साथ इस वक्त है मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। सबसे पहले तो ये कि गाने किस तरह से जिंदगी को कनेक्ट करते हैं, जिंदगी में एक अहम भूमिका प्ले करते हैं, उसके ऊपर में हम आज बात कर रहे हैं। ये जो गाना है हम दोनों फिल्म का, जयदेव ने संगीत दिया है, साहिर लुधियानवी के बोल है, और गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैम, आप इसको पूरे सॉन्ग को पहले तो किस तरह से देखती है, और कितनी बार सुन चुकी हैं आज तक? मैं ये सॉन्ग बहुत बार सुन चुकी हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि जो थेरेपी में हम लोग चीजें यूज करते हैं, जो हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो होता है लोगों की, जो एक एटीट्यूड होती है, एक जो सोच होती है, वो सोच को हम बदलने की कोशिश करते हैं by asking them questions in a particular style, in a particular manner। और वो जब वो चीज को अलग तरीके से सोचते हैं तो उसी से वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हमारे हिंदी जो बॉलीवुड या हिंदी फिल्म सॉन्ग्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट, बहुत ज्यादा अच्छे, और इतना मतलब इतने मीनिंगफुल और प्रोफाउंड मीनिंग वाले सॉन्ग्स हैं कि उससे तो बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। और ये जो गाना है ये उनमें से एक है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो इसमें मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं कि जैसे हमने कैसे देखना चाहिए जिंदगी की तरफ जी। तो सबसे पहली बात है हमने जिंदगी की तरफ, जैसे मैं माइंडफुलनेस के बारे में जब मैं बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को या मैं उनको बताती हूँ, तो जैसे आप बैठे हैं और ऐसे आप विजुअलाइज करो कि आपके सामने से क्लाउड्स जा रहे हैं, तो कोई क्लाउड्स के कुछ फेसेस बनते हैं, कोई क्लाउड्स में आपको डॉग नजर आता है, कोई क्लाउड में आपको ट्री नजर आता है। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, उस तरह से वो आपको दिख रहा है। तो जस्ट ट्राई टू विटनेस इट लाइक यू आर ऑब्जर्विंग इट। वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक नदी के किनारे बैठे हैं, तो आप इमेजिन करो कि वो नदी का पानी जिस तरह से बह रहा है, कभी वो शांत है, किसी जगह पे वो टर्ब्यूलेंट है, कहीं पे वो रैपिड्स फॉर्म हो रहे हैं, कहीं पे वो स्ट्रेट डाउनफॉल है। तो इसी तरह से हमारा लाइफ है, जो एक बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और उसको हमने इस तरह से एज अ विटनेस अगर हमने उसको देखा कि ये एपिसोड्स हमारे लाइफ में हुए हैं, रादर देन एक्चुअली जजिंग इट, रादर देन कंटिन्यूअसली पासिंग जजमेंट्स ऑन थिंग्स, अगर हम उसको अच्छे, बुरे, डिफिकल्ट, एंग्शियस कराने वाले, फियरफुल, इस तरह की चीजों को अगर हम इस तरह से अगर हम देखते गए जस्ट एज अ विटनेस,
तो मुझे लगता है कि हम उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो इसमें हम सिर्फ एक ही चीजों को, ये सॉन्ग में सिर्फ एक ही चीज को हम एंडोर्स नहीं करते हैं, जिस तरह से वो फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक्सेप्ट दैट, वो जो एक्सेप्ट दैट कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ से उड़ा के डोपामाइन रिलीज करना इज नॉट द राइट थिंग, बट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये डिस्क्लेमर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम, इसकी जो दूसरी लाइन है, मतलब ये जो दूसरा तो अपने आप में ये जो पैरा है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, तो वो 2-3 बार और गाते हैं, लेकिन बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये मैम एक चैलेंज है, ये तो है। और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, बिकॉज आप बर्बादियों को का जश्न कैसे मना सकते हैं मैम? हाउ डू यू एनालाइज दिस? लाइक कैसे मना सकते हैं? एक्चुअली जश्न मनाना तो पहले कैसा है कि ये जो है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सो दिस इज द फर्स्ट प्रेमाइस विच ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। पर वो कैसे करना है, हाउ टू डू इट, हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे करना है, तो वो आगे के स्टैंजास ने बताया कि कैसे करना है। तो बर्बादियां जो हो चुकी है, सो इट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। द ब्लंडर इज बीइंग डन, इट्स बीन डन, इट्स बीन डन। अभी हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो हो चुका है। लेकिन उसको कैसे देखना है? तो उसको ऐसे देखना है कि उसका अगर हम इन्वॉल्व रहे तो हमको दुख होते रहेगा, हमको बुरा लगते रहेगा, और प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारे सामने जो चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हम उतनी ले नहीं पाएंगे जी। तो इसलिए जो हो चुका है उसको किस नजर से देखना चाहिए। ये जो एंजाइटी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी बहुत सारी एंजाइटी इज अबाउट द पास्ट। सो पास्ट के बारे में सोचना प्लेज अ मेजर रोल इन टूडेज इमोशनल टर्ब्यूलेंस। तो इसलिए जो बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, ये उसका अवेयरनेस है कि जो हो चुका है उससे हमको सिर्फ चीजें लेनी चाहिए कि हमने वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा, और हमारे आगे जो एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं और हमारा जो प्रेजेंट है उसमें हमने वो गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए और जो हमने पास्ट में की। बिकॉज टुडे आई एम इवॉल्व्ड देन आई वाज येस्टरडे और व्हेन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड। तो रादर देन उसका शोक मनाना, उसका सोग मनाना, उससे ज्यादा ट्राई टू सेलिब्रेट इट इन टर्म्स दैट इट हैज हेल्प्ड यू बिकम मोर इवॉल्व्ड। तो ये वो स्टैंजा को इस तरह से वो हम देख सकते हैं कि शोक मनाना फिजूल इसलिए है क्योंकि वो मेरा आज रुइन कर रहा है जी। अगर मैं उसके बारे में सोच रही हूँ और उसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ तो वो आज मेरा बर्बाद हो रहा है। तो रादर देन इफ आई सेलिब्रेट इट इन टर्म्स ऑफ दैट इज द एक्सपीरियंस विच हैज मेड मी इवॉल्व्ड टुडे एंड सो दैट आई कैन बिकम अ बेटर पर्सन टुमारो, इसलिए वो सेलिब्रेशन है। मैम आई एम लविंग दिस शो, मजा आ रहा है। मैम इसकी जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो कहती, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। इसमें एक्सेप्टेंस के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी चीज जब सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती और उसमें जब हम अपना एक्सेप्टेंस ऐड करते हैं तो कैसे एक निगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट होती है। एंड देयर आर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स फॉर दैट। जैसे मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं हुई है, राइट, और उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि वो चीज हुई, वो मेरे हिसाब से नहीं थी। जब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंगर जी। मुझे बहुत गुस्सा आता है। वही चीज जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो इट शोज माई टॉलरेंस। तो कोई भी चीज विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल फियर, अगर फियर है, फियर को अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं तो आई एम बिकमिंग एक्सट्रीमली फियरफुल। जो एंजाइटी ऑफ अनसर्टेनिटी है विच कॉजेज फियर, उससे मैं बहुत फियरफुल हो जाती हूँ, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। वही जब मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ अनसर्टेनिटी को, जब मैं ट्रेकिंग पे जाती हूँ, जब मैं माउंटेन्स क्लाइंब करने जाती हूँ और एडवेंचर करने जाती हूँ, तो उसको वो सडनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडवेंचर। वही चीज उसको जब मैं एक्सेप्टेंस रखती हूँ तो इट बिकम्स अ पॉजिटिव इमोशन विच इज एडवेंचर। जब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो इट बिकम्स अ नेगेटिव इमोशन दैट इज फियर। सेम विथ जेलसी।
अगर जेलसी है, मुझे किसी के लिए ऐसे लग रहा है कि उसी को हमेशा ऐसे मिलता है, उसी के साथ हमेशा अच्छा होता है, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, इट बिकम्स जेलसी. As soon as that I accept it, that person is better, that person is doing good, it becomes an inspiration. तो निगेटिव इमोशन के साथ जब हम एक्सेप्टेंस ऐड करते हैं, गुला देते हैं उसमें, तो इट बिकम्स अ पॉजिटिव इमोशन. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव इमोशन. फियर कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एडवेंचर विच इज पॉजिटिव. जेलसी जो है उसको इंस्पिरेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. वैसे ही हर्ट है, हर्ट को किसी ने मुझे हर्ट किया, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरे अंदर उसके लिए हेटरेड पैदा हो जाता है. लेकिन अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो इट बिकम्स फॉरगिवनेस. तो फॉरगिवनेस तो ऐसे हम, सो दिस इज सो एक्शनेबल. तो ये जो है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया. तो ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है कि जब हम वही चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वही सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, इट बिकम्स अ पॉजिटिव इमोशन. एंड दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्व्स. ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, इससे हमारा ही लाइफ इजी होता है, हम खुद ही थोड़े से स्ट्रेस फ्री होते जाते हैं. और फिर ये कहना आसान हो जाता है कि जो खो गया उसको मैं भुलाता चला गया. एग्जैक्टली. देन इट डजंट मैटर. देन उसका जो इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे अब तक हो रहा है, वो एक्सेप्ट होते बराबर वो इम्पैक्ट चला जाता है एंड वी मूव ऑन इन द लाइफ. मैम, इसका एक और स्टैंजा है. हाँ. जो मैम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इस पे अच्छा एक विश्लेषण आप देंगी कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां. हाँ. गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया. यही तो वो जो हाउ है कि मैं जिंदगी का साथ कैसे निभाता चला गया, कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ. बर्बादियों का सुख मनाना फिजूल था, इसलिए उसका मैं जश्न मनाता चला गया. दूसरे इसमें जो मिल गया उसको मुकद्दर एक्सेप्टेंस. और तीसरा ये है कि सी एवरीबडी वांट्स टू बी इमोशनली पीसफुल. सी हैप्पीनेस इज वन इमोशन, बट द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड इज व्हेन आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल. पीसफुल इन द सेंस कि हमारा एम वो होना चाहिए. इवन हमारे स्पिरिचुअलिटी में, या जैसे हमारे जो सैक्रेड टेक्स्ट हैं जैसे भगवत गीता वगैरह है, तो इसमें भी इस बात को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि बहुत दुख में बहुत दुखी हो जाना और बहुत सुख में बहुत सुखी होना इन द सेंस बहुत एक्सिलरेट होना, बहुत एक्साइट होना. ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं, ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में हम स्विंग करते रहते हैं. हमारा लाइफ कीप स्विंगिंग. कोई अच्छा सिचुएशन आया, अच्छा सर्कमस्टेंस आया, सो वी बिकम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा वो हम खुश हो जाते हैं. और वैसे ही जब हमारे साथ वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं, और जब अलग कुछ होता है या मेरे मर्जी का नहीं होता, देन आई फील डिसअपॉइंटेड, आई फील डिजेक्टेड. सो दिस इज एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस दैट आई एम फेसिंग इन माई लाइफ. The best thing or the aim of our mental stability should be that somewhere I should be in the middle of the spectrum. जी. कि एक्सट्रीम चीजों से जो मुझे परेशानी होती है वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. तो ये थर्ड स्टैंजा का जो है कि इसमें भी बहुत एक्शनेबल चीजें बताई गई है. जैसे ये जो है ना, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया. मतलब ये मैं अपने आप को ये कैसे मैं कर पाऊंगी जब मैं ये समझूंगी कि मेरे लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, कि ये मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं दे फॉल इनटू 3 कैटेगरीज. एक मेरे प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे डायरेक्टली कंट्रोल में है, जो मैं कुछ करके उसको ठीक कर सकती हूँ. जैसे मुझे लगता है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग इज रियली पुअर एंड आई नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट. Is it actionable? Is it in my direct control? It is in my direct control. I can do something about it and I can actually improve myself, right? So ये direct control वाली चीजें हो गई. कुछ चीजें indirect control वाली होती हैं कि मुझे किसी की हेल्प उसके लिए लेनी पड़ती है, मुझे किसी के साथ शायद निगोशिएट करना पड़ता है, मुझे किसी को कन्विंस करना पड़ता है. सो इट इज नॉट डायरेक्टली इन माई हैंड्स, बट आई कैन ट्राई डूइंग समथिंग बाय विच आई विल मे बी आई गेट एन अपॉर्चुनिटी और आई डू समथिंग. किसी चीज से हेल्प लेके मैं आगे बढ़ सकती हूँ. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, द कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर इन माई इनडायरेक्ट कंट्रोल. एंड देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स विच आर जस्ट नॉट इन माई कंट्रोल.
तो ये जो है ना, गम और खुशी को, गम क्या है, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता जाएगा। तो जब मुझे ये रियलाइज होता है कि ये प्रॉब्लम है, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जी, जो मेरे बस में है ही नहीं, जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को आई हैव टू एक्सेप्ट विद अ स्माइल, एंड देन व्हेन आई एक्सेप्ट आई बिकम मेंटली स्टेबल। ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही एक्शनेबल है, ये कोई भी करके देख सकता है, कभी भी करके देख सकता है कि जो चीज एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे हैं, वो उसकी वजह से हमको जो तकलीफें हो रही है जी। अभी मैं घर के बाहर निकलती हूँ और रास्ते पे मुझे कचरा दिखता है, सिटी में मुझे कचरा दिखता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई कैन डू, विच इज एक्शनेबल, विच इज इन माई हैंड, आई विल ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट जी। फिर मेरे इनडायरेक्ट कंट्रोल में है अथॉरिटीज को बोलना, रिक्वेस्ट करना, ये चीजें हैं, आई विल ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट। और फिर भी अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जो इट्स जस्ट देयर, सी यू आर लिविंग इन अ प्लेस वेयर दिस इज व्हाट इट इज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो इफ यू देन ट्राई टू एक्सेप्ट इट फुल्ली and then try to move past beyond that, then it brings peace in life. तो इसलिए ये सॉन्ग में वो सारे स्ट्रेटजीज दिए हुए हैं कि कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, कैसे देखना है लाइफ की तरफ। तो मैम ये जो शुरुआत की जो लाइन है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मतलब धुएं को हम सिर्फ अगर इस तक न रिस्ट्रिक्ट करें कि वो स्मोकिंग है ना, पर इस तक भी हम उसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि मैं उसको एक्सेप्ट करता गया और मैं उसको फॉरगिव करता गया। अगर कुछ गलत हुआ तो उसको मैंने मैं भूल गया, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला ये जो पूरा का पूरा स्टैंड है मैम, फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो मैम क्या लाइफ वाकई में इतनी आसान हो जाती है? हम सबसे मुक्त हो जाते हैं क्या? मुक्त नहीं होते हम, सी बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर फुल ऑफ वल्नरेबिलिटीज and we are full of turbulences. So we keep getting into those turbulences. पर हमारे पास जब ये actionable चीजें होती हैं, तब we are better equipped to get out of it जितने जल्दी हो सके. That should be our aim. हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब हम बिल्कुल संत बन जाएंगे और ये अब हम सीख गए तो अब वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए. We should accept human beings as extremely vulnerable species. We are very emotionally dependent on other people. We are very dependent on external circumstances. We are vulnerable. We have to accept that. Human being है, गुस्सा आएगा. Human being है, गलतियां करेंगे. Human being है, forgive भी करेंगे. सी जो बॉटम लेयर्स होते हैं हमारे पर्सनालिटी के, सबके, एवरी सिंगल इंडिविजुअल विदाउट एन एक्सेप्शन, वो बहुत ज्यादा लविंग और सॉफ्ट कोर होता है सबका. ये जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, इंटॉलरेंस, ये जो चीजें होती है, ये सारी सुपरफिशियल लेवल की होती हैं. इवेंचुअली जब इवन जैसे दो लोगों में, जैसे कपल में जैसे झगड़ा भी हो जाता है, सो दे ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन each other, and then there is a silent war going on, whatever, then there is a heated war going on, whatever, but underneath that, after 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, whatever it is, one realizes that in the end you have to accept the person that you love so much. And when you do that, एक sudden peace आ जाता है. और जब हम वो accept करते हैं सामने वाले को, वो जैसे है वैसे, वो उसको वो सेंस होते बराबर दैट पर्सन ऑल्सो चेंजेस इमीडिएटली, इंस्टेंटली वो चेंज आता है. बिकॉज हम सबका, ऑल ह्यूमन बींग्स का जो कोर है, दैट इज वेरी वेरी सॉफ्ट, दैट इज फुल ऑफ लव. और कुछ ही लोग होते हैं जिनका वो ऊपर के लेवल्स पे भी वो लविंगनेस होता है, लेकिन जो लेसर मॉर्टल्स होते हैं तो उनका वो थोड़ा सा नीचे के लेवल पे होता है. तो इसलिए वो लाने के लिए हमको acceptance is the key basically. मैम मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो पूरी जो कोशिश की गई गाने के माध्यम से वो बात पहुंचाने की, वो लेसन पहुंचाने की, ये अपने आप में बहुत अच्छी कोशिश है. क्या मैम अगले हफ्ते में एक और गाने पे बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? इनफैक्ट फेसबुक पे अगर लिसनर्स अपने अगर सजेशंस दें सॉन्ग्स को लेके, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना? बस ऐसा गाना ना दे जो हम ही नहीं समझ पाए. ऐसा गाना न दे. बट मैम इट वॉज अमेजिंग. आई एम श्योर विद द ऑब्जेक्टिव
जब साहिर लुधियानवी जी ने अब ये गाना लिखा होगा तो मैम उनको शायद ये बात पता भी नहीं होगी कि आज 100 साल बाद, मैम 100 साल हो गए वेरी उनके, क्रेडिटेबल है ना, उनके ही आज अगर वो होते तो 100 साल के हो जाते। बट उन्होंने ये गाना जब लिखा होगा तब जिस उम्मीद से लिखा होगा आज शायद उसकी उम्मीद पूरी होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग ये गाना सुनने वाले हैं और ये गाने को एंजॉय करने वाले हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इस गाने से जिंदगी को किस तरह से हम एंजॉय कर सकते हैं वो आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर। एक बड़ी अच्छी 2 लाइनें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा समझना भी जरूरी है। जैसे हमने ये गाने को समझा और वो लाइनें हैं कि तू खामखा बढ़ रही है धूप। धूप से कई बार हम बात कर सकते हैं, हमारे शहर में तो सबसे ज्यादा गर्मियों के सीजन में होती है और हम दूर भागते हैं उससे, लेकिन हम ये कह सकते हैं धूप से भी कि तो खामखा बढ़ रही है धूप, इस शहर में पिघलने वाले दिल नहीं है। और हकीकत जो है वो यही है कि हम, वो बोलते हैं ना, अगर दिमाग से ही आदमी की किस्मत चमकती तो आज बीरबल राजा होता। हकीकत है, हम एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे, हम फॉरगेट नहीं करेंगे, हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम कब ये गाना गा पाएंगे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गाना जरूर सुनिएगा। दिस शुड बी योर ट्रिब्यूट एंड आर ट्रिब्यूट टू लेट मोहम्मद रफी साहब, जयदेव जी एंड साहिर लुधियानवी एंड ऑल्सो देव आनंद। आपसे फिर होगी मुलाकात में राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और खुद भी खुश रहें और परिवार को भी खुश रखें। जिंदा रहें। जय हिंद।